डाउ, नैस्डैक, ये दो नाम तो हम सब ने सुने हैं, है ना? अक्सर जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो इनका जिक्र जरूर आता है। पर क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? चलिए आज मार्केट के इन दो सबसे बड़े स्कोर कार्ड्स का कोड क्रैक करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि स्टॉक मार्केट में ना दो अलग अलग स्कोरबोर्ड चल रहे हैं। एक दिन खबर आती है कि मार्केट ऊपर गया, पर उसी दिन दूसरा इंडेक्स नीचे गिरा होता है। आखिर ये चक्कर क्या है? जरा इस हेडलाइन को देखिए। नैस्डैक में 3 दिन की गिरावट के बाद उछाल, टेक स्टॉक्स में सुधार। ऐसी खबरें हमें रोज देखने को मिलती हैं। और इन्हें सही से समझने के लिए, ये जानने के लिए कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है, डाउ और नैस्डैक के बीच का फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारा आज का प्लान क्या है? सबसे पहले हम मिलेंगे दी ओरिजिनल यानी डाउ से। फिर देखेंगे एक डिसरप्टर यानी नैस्डैक की एंट्री। इसके बाद होगा दोनों का आमना सामना। हम नैस्डैक की एक मशहूर वाइल्ड राइड की कहानी भी सुनेंगे। और आखिर में समझेंगे कि कैसे ये दोनों एक ही इकोनॉमी की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमें दिखाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले किरदार से। मिलिए डाउ से, द ओरिजिनल। इसे आप अमेरिकी इकोनॉमी की एक वीआईपी लिस्ट समझ सकते हैं। तो ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज या डीजेआईए है क्या? सोचिए, ये वॉल स्ट्रीट का सबसे पुराना, सबसे सम्मानित खिलाड़ी है। इसे 1896 में बनाया गया था और ये अमेरिका की 30 सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों पर नजर रखता है। इन्हीं को हम ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है? अमेरिका में हजारों कंपनियां हैं पर डाउ में सिर्फ 30। सोचिए जरा, ये कितना एक्सक्लूसिव क्लब है। और इस वीआईपी क्लब में मेंबर कौन कौन है? यहाँ आपको कोको कोला मिलेगी, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट भी यही है, गोल्डमैन सैक्स जैसा फाइनेंशियल पावर हाउस है, और हाँ, एप्पल जैसी टेक कंपनी भी इसका हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं, बल्कि इकोनॉमी के हर बड़े सेक्टर का आईना है। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे खिलाड़ी की, नैस्डैक द डिसरप्टर। अगर डाउ एक पुराना स्थापित क्लब है, तो नैस्डैक टेक्नोलॉजी की दुनिया का होम ग्राउंड है। नैस्डैक के बारे में एक बहुत समझना बहुत जरूरी है। इसकी ना अब दो पहचान है। एक तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, और कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 1971 में बना दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरी तरफ ये खुद एक स्टॉक इंडेक्स भी है, जिसे द नैस्डैक कॉम्पोजिट कहते हैं। और यही इंडेक्स आज टेक सेक्टर की धड़कन माना जाता है। और यहाँ कंपनियों की संख्या जमीन आसमान का फर्क है। डाउ की 30 कंपनियों के मुकाबले नैस्डैक में 3,500 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो साफ है, ये एक बहुत बड़ा और डाइवर्स मैदान है। तो अब वक्त है इन दोनों दिग्गजों की सीधी टक्कर का। डाउ बनाम नैस्डैक, ये मार्केट को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं, और दोनों ही अपनी अपनी कहानी कहते हैं। पहला फर्क तो साफ साफ दिखता है, साइज। जैसा हमने देखा, डाउ एक छोटा वीआईपी क्लब है जिसमें सिर्फ 30 चुने हुए महारथी हैं। वहीं दूसरी तरफ नैस्डैक एक खुला मैदान है, एक पूरा इकोसिस्टम जिसमें 3,500 से ज्यादा कंपनियां हैं, छोटी छोटी नई कंपनियों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक जायंट्स तक। अब दूसरा फर्क थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। डाउ प्राइस वेटेड है। आसान भाषा में कहें तो जिस कंपनी का एक शेयर सबसे महंगा है, इंडेक्स पर उसका असर सबसे ज्यादा होगा, भले ही वो कंपनी साइज में छोटी क्यों न हो। वहीं नैस्डैक मार्केट कैप वेटेड है। यहाँ शेयर की कीमत नहीं, बल्कि कंपनी की कुल वैल्यू यानी मार्केट कैप देखी जाती है। इसलिए एप्पल जैसी विशाल कंपनी का असर यहाँ कहीं ज्यादा होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फर्क है इनके फोकस का। डाउ अपनी पुरानी बड़ी कंपनियों के जरिए पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत दिखाता है। ये बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, इन सब की कहानी बताता है। जबकि नैस्डैक का फोकस एकदम साफ है, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ। ये इनोवेशन की नब्ज है। तो एक नज़र में पूरी कहानी ये है। एक तरफ है डाउ, 30 कंपनियों का एक्सक्लूसिव प्राइस वेटेड क्लब जो पुरानी इकोनॉमी का हाल बताता है। और दूसरी तरफ है नैस्डैक, 3,500 से ज्यादा कंपनियों का विशाल मार्केट कैप वेटेड मैदान जो टेक्नोलॉजी और भविष्य की कहानी सुनाता है। दो बिल्कुल अलग नजरिए। नैस्डैक के इस टेक फोकस को और गहराई से समझने के लिए चलिए इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक और कुछ लोगों के लिए डरावने दौड़ में चलते हैं। ये कहानी है .com बबल की। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। 1995 में नैस्डैक पहली बार 1000 के आंकड़े को पार करता है।
फिर इंटरनेट का जुनून ऐसा चढ़ा कि मार्च 2000 तक ये 5132 के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन फिर बबल फटा और अक्टूबर 2002 तक ये धड़ाम से गिरकर 1108 पर आ गया। ये एक ऐसी राइड थी जिसका इंजन पूरी तरह से टेक स्टॉक्स का बूम और बस्ट था। ये आंकड़ा तो होश उड़ा देने वाला है। 1995 से 2000 के बीच सिर्फ 5 सालों में नैस्डैक 400% चढ़ गया। हर कोई बस इंटरनेट स्टॉक्स में पैसा लगा रहा था और नैस्डैक उस तूफान का सेंटर था। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो गिरावट भी उतनी ही भयानक थी। नैस्डैक अपने टॉप से 78% नीचे गिर गया। ये कहानी हमें बताती है कि टेक हेवी इंडेक्स में जहां जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद होती है, वहीं रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 2 लेंस एक इकोनॉमी। ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डाउ और नैस्डैक एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ही कहानी के 2 अलग अलग पहलू हैं। डाउ हमें इकोनॉमी के मजबूत स्थापित पिलर्स की कहानी सुनाता है, जबकि नैस्डैक हमें बताता है कि इनोवेशन और भविष्य की हवा किस ओर बह रही है। पूरी तस्वीर देखने के लिए दोनों को साथ देखना जरूरी है। और इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए इन इंडेक्स में निवेश करना मुमकिन है। जैसे DIA नाम का ETF डाउ को ट्रैक करता है और QQQ नैस्डैक की 100 सबसे बड़ी कंपनियों को। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, सिर्फ जानकारी है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले दशक की सबसे अहम कहानी कौन सा इंडेक्स सुनाएगा? डाउ की स्थिरता या नैस्डैक का इनोवेशन? सोचने वाली बात है ना?